इधर मथुरा में कारोबारी परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले बबरिया गिरोह के 2 इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों ने 23 अप्रैल को चैची गांव में कारोबारी अजय अग्रवाल के घर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती डाली थी। घटना के बाद बनाई गई 17 पुलिस टीमों ने लगातार दबिश देकर बदमाशों को ट्रैक किया। वहीं डकैतों के मारे जाने की खबर पर कारोबारी अजय अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने बढ़िया काम किया है। था पुलिस का पूरा जोर रहा है और बाबा का शासन है। और ये बदमाशों की ये गलती हुई है कि इनको ये नहीं मालूम था कि बाबा का शासन है। मालूम पड़ी है 2 बदमाश मारे गए। कुछ माल वगैरह बरामद हुआ है, कुछ पता लगा इसमें? माल अभी वो बताएंगे जब मालूम पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? यही कहना चाहेंगे सब बढ़िया हुआ, ये पुलिस की कस्टडी में बढ़िया रहे। कब हुई थी आपके यहाँ डकैती? 23 तारीख और 24 की सुबह थाना सुरीर में अभी से कुछ दिन पूर्व एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि रात्रि में कुछ लोग घर में अंदर घुसे और जो निवासी गण थे उनको बंधक बना करके कुछ रुपए और सामान लेकर चले गए थे। क्रेडिबल इनपुट मिला था कि जो घटना में संलिप्त बदमाश हैं उनका मूवमेंट हुआ है। उनको जब एप्रीहेंड करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा जो हमारी टीमें थी उन पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। ये जो दोनों बदमाश हैं इनका नाम धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू है। ये दोनों मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं और सक्रिय बाबरिया गैंग के सदस्य हैं। तो 2 इनामी डकैत ढेर हो गए हैं। कारोबारी के यहाँ डकैती डाली थी और पुलिस एनकाउंटर में ये मारे गए। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों ने 23 अप्रैल को चैची गांव में कारोबारी अजय अग्रवाल के घर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती डाली थी। और इस घटना के बाद 17 पुलिस टीमों ने लगातार दबिश देकर बदमाशों को ट्रैक किया। डकैतों के मारे जाने की खबर पर कारोबारी अजय अग्रवाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की है। खबर पर जानकारी के लिए विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, ये वही बदमाश थे जो मुठभेड़ हुए में अब मारे गए हैं, 2 ढेर हो चुके हैं। डकैती डाली थी इन्होंने कारोबारी के घर पे बंधक बनाते हुए परिवार को। अब इस मामले में नागरिक भी अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि पुलिस डकैती के मामले में भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा ये दोनों बदमाशों के ऊपर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये अलग अलग जनपद एवं राज्यों में ये जितने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। कल रात ये यहाँ पर आए थे जो पुलिस द्वारा यहाँ पर जो टीम की गई थी उनको मालूम पड़ा, सूचना पर उनको मालूम पड़ा कि ये दोनों जनपद में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री की सूचना स्टेशन से जाने मिलता है। इन्होंने पुलिस फायरिंग कर दी और जवाबी ठीक है विष्णु, आप देखिए आगे, क्योंकि देखिए ऐसे ये तो एक मामला है, ऐसे कई सारे क्राइम्स होते हैं जिन पर पुलिस की तेजी बहुत जरूरी है। इस मामले में तो कार्रवाई करके पुलिस ने वाहवाही बटोर ली और कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने तारीफ भी की है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी न्याय का इंतजार है। तो ये कार्रवाई सिर्फ एक ही केस में ना रह जाए, इतनी तेजी इतनी फुर्ती पुलिस की, बाकी मामलों में भी कानून इतनी तेजी से ही काम करे, पुलिस इतनी तेजी से ही काम करे, इसकी उम्मीद करते हुए फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी के लिए। तो मथुरा डकैती कांड के आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, 2 इनामी डकैत ढेर हुए हैं। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और गिरफ्तारी हो सकती थी अगर ये सरेंडर कर देते, लेकिन इनकी मुठभेड़ जारी थी। पुलिस पर इन्हें फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ये डकैत मारे गए। सवाल यह है कि इतनी फुर्ती इतनी तेजी हर केस में हर मामले में क्यों नहीं दिखाई देती।